पूछनी थी कि जैसे डायबिटीज है मुझे ऐसे, तो लेजर से कोई ऐसे कोई साइड इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं होते? It's hard to breathe, but that's alright. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास बिकॉज आज मैंने कराना है अपना लेजर हेयर रिडक्शन। मैं बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रही हूँ कि मैंने कराना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी रिसर्च की है तो मेरे को एज सच इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं लगा है। बाकी हम डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, उनसे भी बात करने वाले हैं, उनसे भी कंसल्ट करने वाले हैं एंड इसका कोई भी साइड इफेक्ट है नहीं है, और पेन नहीं होती है, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। एंड देन मैं अपने घर आऊंगी एंड घर आके मैंने लेने हैं मम्मी और नव्या के रिएक्शन ऑन द सेम कि कराना चाहिए या नहीं। सो मैं चलती हूँ। मेरे को काफी डर सा भी लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड आप लोगों को पता है कि आई एम डायबिटिक, तो मेरे को पूछना है कि उससे भी कुछ इसका कोई साइड इफेक्ट या कुछ आफ्टर इफेक्ट्स ऐसा कुछ है तो नहीं। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि बिल्कुल हेयर ग्रोथ कम नहीं होती है, रिड्यूस हो के खत्म होती है। एंड सेकेंड थिंग, कुछ लोगों को कितनी सिटिंग्स लगती हैं, कैसे लगता है, क्या होता है, एवरीथिंग, जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं अबाउट लेजर, वो हम सारा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड देन आई एम गोना टेक माय मॉम एंड सिस्टर्स रिएक्शन कि मुझे फुल बॉडी लेजर कराना चाहिए या नहीं। सो अभी भी बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स गो एंड चलते हैं फटाफट से। मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है। जैसे ही मैंने एंटर करा, मैंने बताया कि मैंने लेज़र हेयर रिडक्शन कराना है, तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया जिसके अंदर सारे डिटेल्स फिल करनी थी, लाइक नॉर्मल एड्रेस, मुझे किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें मुझे फिल करनी थी, तो वो मैंने फिल कर दी। देन उसके बाद इन्होंने मुझे एक और फॉर्म दिया जिसमें नॉर्मली लिखा हुआ था कि आपको नॉर्मल रेडनेस ये सब हो सकता है, लाइक सबको नहीं होता, बट कुछ लोगों को एलर्जी, रेडनेस, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो लाइक हमें उस पर सिर्फ एग्री करना होता है। तो हेलो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई एम गुड। सो ऋषिका, राइट? हाँ जी। ऋषिका, आप फुल बॉडी लेजर के लिए आए हैं, हाँ है ना? तो आर्म्स और लेग्स पे पहले क्या करते थे? वैक्स कराती हूँ मैं नॉर्मल। ओके, एंड फेस? फेस पे नॉर्मल फेशियल ट्रिमर जो होता है वही यूज़ करती हूँ। बाकी लाइक थ्रेडिंग के लिए थ्रेड एंड ऑल, बाकी और कुछ ब्लीच भी बहुत माइल्ड कभी कभी ओके। एंड व्हाट अबाउट साइकिल सिस्टम? साइकिल सिस्टम नॉर्मल है मेरा, वही 2 दिन के लिए रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, कुछ और मेडिकल हिस्ट्री कुछ? हाँ, मेरे को डायबिटीज़ है टाइप 1, लाइक 5 इयर्स हो चुके हैं, तो मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ऑन इंसुलिन। ओके, मेडिसिन वगैरह उसका कुछ एक्स्ट्रा, या फिर कभी कोई चोट लग जाती है तो जल्दी से हील हो जाती है? हाँ, ऐसे कोई बहुत डिले नहीं रहता है, बट वही है लाइक डायबिटीज वालों को थोड़ा नॉर्मल लोगों से तो डिले जो रहता है उतना ही, बट ऐसा नहीं है कि हील ही नहीं होता ऐसा तो। ओके, एक चीज़ मुझे और पूछनी थी कि जैसे डायबिटीज है मुझे ऐसे, तो लेजर से कोई साइड इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं होते? लेजर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग शेव करते हैं, तो बस रेजर से कई बार कट लग जाता है, तो इसलिए पूछ रही थी मैं आपको कि आपको कभी भी चोट लगती है तो जल्दी से हील हो जाती है। अच्छा, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक जैसे मैं नॉर्मली कभी शेव करूँ, वैसे तो मैं नहीं करती, बट पहले कभी करूँ तो भी ऐसे कोई रेजर से कोई कट वगैरह लगे तो ऐसे नॉर्मली हील हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है मेरे। उसके बाद डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर से बात करने के बाद अपने सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर करने के बाद मैं गई अंदर और लेज़र का प्रोसेस हुआ स्टार्ट। सो फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप इज शेविंग हेयर विद द हेल्प ऑफ रेज़र। तो इन्होंने रेज़र की हेल्प से सारे बॉडी के जो हेयर्स थे उसको शेव कर दिया।
सो आफ्टर शेविंग इन्होंने ये वाइट कलर की पेंसिल, आई डोंट नो इसको पेंसिल ही बोलते हैं या कुछ और, इससे मेरी लाइक पूरे हैंड्स पे लेग्स पे ऐसे सेगमेंट से बना दिए। अब ये क्यों बनाया है ये आप आगे व्लॉग में देखना, आपको समझ में आएगा। तो भाई इन्होंने ये जो वाइट कलर के ब्लॉक्स प्रॉपर ड्रॉ करे थे, इसके अंदर इसके ऊपर इन्होंने ना जेल लगाया जो कि बहुत ठंडा था, हद ठंडा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं पहाड़ों में चला गया हूँ, पहाड़ों में मैंने पहाड़ों की बर्फ़ में हाथ दे दिया, मेरे हाथ सुन हो गए थे ये लगाते, ये बहुत से ज़्यादा ठंडा था। और उसके बाद इन्होंने उठाई लेज़र वाली मशीन और इन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रिकिंग एंड एज सच कोई पेन नहीं हो रही। जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब ऐसे शुरू ही हुआ था ना, तब मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था टांगों पे कि मेरे को कुछ काट रहा है, बट मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है, थोड़े सेंसेस हो रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा कम कर दो। तो उन्होंने लाइक कम कर दिया था। उसके बाद दिस इज़ 100% पेनलेस, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ और मैं आराम से कराती रही। सो आई एम होम, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो इस टाइम पे मेरे लेजर की 2 सिटिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली जो सिटिंग थी उसका प्रॉपर मैंने आपको सारा व्लॉग प्रोसेस सब कुछ बताया एंड अब मैंने उसके बाद ही रिव्यू नहीं डाला बिकॉज आई वांट कि मैं एक सिटिंग और लूँ एंड अच्छे से देखूँ कि मेरी बॉडी पे किसी भी चीज़ पे कोई इफेक्ट है, कुछ है नहीं है। तो मैं 200% श्योर होना चाहती थी, तो मैं 200% श्योर होना चाहती थी, इसलिए मैंने पहली ही सिटिंग के बाद रिव्यू नहीं डाला। सो 2 सिटिंग हो चुकी है एंड दूसरी सिटिंग को भी आज आई थिंक 10-12 डेज होने वाले हैं एंड यू कैन सी अभी तक कोई ग्रोथ नहीं है। लाइक वी कैन सी लाइक ऑन कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी, बट ऐसे बहुत छोटी सी ग्रोथ है। एंड सो डायबिटीज वाले लोग करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस लाइक थोड़े से कट्स वगैरह कई बार लग जाते हैं, लाइक वैसे तो बहुत ध्यान से करा जाता है बट बहुत माइक्रो कट्स लग जाते हैं, तो बस उसको हील करने में डायबिटीज वालों को प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज लेजर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेजर से पिगमेंटेशन भी कम होती है एंड या बिल्कुल पेनलेस है। जब मतलब वो ऐसे मशीन चला रहे होते हैं तो आपको थोड़ा ऐसे क्या कह सकते हैं, बहुत हल्का सा कुछ ऐसे पिन लगने की पेन हो सकती है, तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरे से ये बेयर नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल लाइट कर देते हैं एंड वो 100% पेनलेस हो जाता है। सो या आई एम रियली हैप्पी विद दिस बिकॉज हर महीने वैक्सिंग करानी, झंझट कराना, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। सो या आई रियली लाइक दिस। सो अगर आप लोगों ने लेजर कराना है तो आप लोग करा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट या आप आई रिकमेंड कि 18+ के बाद ही कराओ बिकॉज उससे पहले हमारी स्किन और लाइक बहुत डेलिकेट होती है, तो एक बार आप 18 क्रॉस कर जाओ देन आप करा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लेजर से रिलेटेड आपके दिमाग में अगर और भी कोई भी डाउट है तो आप इस व्लॉग के कमेंट में बता सकते हो। सो मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी आपके सारे क्वेश्चंस लेके जो भी आपके दिमाग में है एंड या मैंने कहाँ से कराया है इफ यू वांट टू नो, तो थोड़े टाइम में मैं रील पोस्ट करूंगी। सो आप उस रील से आपको पता लग जाएगा मैंने कहाँ से कराया है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो एंड आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आई रियली नीड योर सपोर्ट। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।